शाम का समय था। हल्की बारिश ने शहर की सड़कों को गीला कर दिया था। ठंडी हवा में कॉफी की भीनी भीनी खुशबू खुली हुई थी। शहर के सबसे मशहूर ब्रिज कैफे में हलचल बनी हुई थी। दरवाजे से लेकर अंदर तक हर टेबल पर लोग बैठे थे। कुछ अकेले किताबों में डूबे हुए थे तो कुछ दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। कॉफी मशीन की घरघराहट के बीच एक लड़की जिसका नाम नीला था, वह दरवाजे से अंदर आई। हल्की गुलाबी स्वेटर और डेनिम जीन्स में वह बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। बारिश की बूंदें उसके खुले बालों में मोतियों की तरह चमक रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और खिड़की के पास वाली अकेली टेबल पर जाकर बैठ गई। वेटर आया और उसने अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी ही देर में एक लड़का जिसका नाम आरव था, वह भी उसी कैफे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गहरी तलाश थी, मानो वह किसी को खोज रहा हो। उसके हाथों में किताब थी जिसके पन्ने हल्की हवा में सरसरा रहे थे। उसने चारों ओर देखा और फिर वही टेबल चुनी जो नीला की टेबल के ठीक सामने थी। नीला अपनी कॉफी में चम्मच घुमा रही थी, पर उसकी आंखें खिड़की के पार बारिश में खोई हुई थी। दूसरी ओर आरव भी किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी निगाहें नीला की ओर खींची जा रही थी। नीला को भी शायद इस एहसास ने छुआ था। उसने हल्का सा मुस्कुराकर नजरें झुका ली। वेटर ने आरव को भी कॉफी लाकर दी। वह कॉफी पीने लगा, पर उसका ध्यान अब भी नीला पर था। अचानक नीला की कॉफी का कप टेबल से हल्का सा खिसक गया और उसकी कॉफी किताब पर गिर गई। नीला हड़बड़ा गई और जल्दी से टिश्यू पेपर ढूंढने लगी, लेकिन उससे पहले ही आरव ने मुस्कुराते हुए किताब को सीधा कर दिया, जैसे यह कोई बड़ी बात थी ही नहीं। आरव ने वेटर को बुलाकर नीला के लिए दूसरी कॉफी ऑर्डर करवाई। इसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। कोई संवाद नहीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ कहा जा चुका हो। नीला की नजरें धीरे धीरे नरम पड़ गई और आरव की मुस्कान गहरी हो गई। कुछ मिनटों बाद नीला ने वेटर को इशारे से बुलाया और एक नया ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद वेटर आरव की टेबल पर एक बिल रखकर चला गया। उसने जब वह बिल उठाया तो वह चौंक गया, क्योंकि वह बिल उसका नहीं था बल्कि नीला का था, और बिल के स्लिप के पीछे लिखा हुआ था कि कॉफी का कर्ज मोहब्बत से अदा करना होगा। आगे लिखा हुआ था कि क्या दोबारा हम इस जगह पर मिल सकते हैं। आरव के होठों पर एक शरारती मुस्कान उभरी। उसने तुरंत वेटर को बुलाया और जवाब में एक कागज भेजा। जब नीला ने बिल खोला तो उसमें लिखा था कि अगर अगली मुलाकात बारिश में होगी तो और भी अच्छा रहेगा। नीला ने हल्का सा हंसकर सिर झुका लिया और वहां से शर्माती हुए चली गई। उसके गाल गुलाबी हो गए थे। आरव उसकी ओर देखता रहा जब तक कि वह बाहर नहीं चली गई। अगले हफ्ते फिर वही कैफे, फिर वही टेबल, लेकिन इस बार बारिश चमके हो रही थी। नीला पहले से ही कैफे में बैठी हुई थी और आरव दरवाजे से अंदर आते ही सीधा उसकी टेबल की ओर आगे बढ़ा। इस बार उनके बीच अनकही बातों का एक नया रिश्ता बन चुका था। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई झिझक भी नहीं थी। आरव ने अपनी किताब निकाली और टेबल पर रख दी। नीला ने किताब उठाई और मुस्कुरा दी। वह अब समझ चुकी थी कि यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं थी, बल्कि उन दोनों के बीच एक पुल की तरह थी। उसने वेटर को इशारा किया और इस बार उसने कॉफी के बदले 2 हॉट चॉकलेट मंगवाई। शायद वह इस मुलाकात को थोड़ा और खास बनाना चाहती थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और अंदर की गर्माहट धीरे धीरे उनके दिलों तक पहुंच रही थी। आरव ने धीरे से एक पुराना टिकट निकाला और नीला की ओर बढ़ा दिया। यह किसी पुरानी मूवी का टिकट था। नीला ने उसे उलट पलट कर देखा और सवाल भरी निगाहों से आरव की ओर देखने लगी। आरव की आंखों में एक हल्की सी चमक थी। नीला ने समझने की कोशिश की और कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हुआ कि यह वही मूवी थी जो उसने कुछ साल पहले अकेले देखी थी। क्या यह संयोग था या किस्मत? नीला को अब यकीन हो गया था कि यह मुलाकात सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं थी। शायद यह कोई अधूरी कहानी थी जिसे मुकम्मल होना था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन इस बार नजारे कुछ और थे। कैफे में बैठी 2 अजनबी रूहें अब अजनबी नहीं रही थी। एक कप कॉफी से शुरू हुई यह कहानी अब शायद जिंदगी के नए पन्ने लिखने वाली थी। सूरज डूब रहा था। आरव ने हल्के स्वर में नीला से पूछा कि अगर मैं जिंदगी की किताब में एक नया अध्याय जोड़ना चाहूं
जिसमें तुम और मैं साथ हो तो कैसा रहेगा? नीला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और कहा कि अगर उसमें बारिश की बूंदें, कॉफी की खुशबू और तुम्हारी बातें होगी तो यकीनन वो मेरी सबसे पसंदीदा किताब होगी। और दोस्तों, उसी दिन इत्तेफाक से शुरू हुई कहानी इश्क की दास्तान बन गई। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहे।